एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह से जी हमारे बब्बू सुल्तान भी ठीक हैं। यहाँ पे जब भी सुबह को नाश्ता कर रहे हैं। आज जो है हमने बच्चों के साथ एक प्रैंक करना है और आप सबको भी लाजमी मज़ा आएगा। ओए ओए ओए, नहीं नहीं, मेरे बोलते बोलते किसी का खाना खा रहे गंदे बच्चे। आज हमने बच्चों के साथ प्रैंक भी करना है, बहुत ही मज़े का प्रैंक है, ठीक है। और आज घर में किचन में कोई काम वगैरह भी होना है, शेल्फ़ लगनी है, तो देखते हैं। मतलब आज बिज़ी रूटीन भी है, लेकिन हमने व्लॉग भी आप सबके लिए लाजमी बनाना है। बच्चों लियो, व्लॉग बनाना है ना हमने सबके लिए। लियो भी कह रहा है सबके लिए व्लॉग बनाना है। तो अभी यहाँ पे कुछ बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैं अभी घर का काम भी किया है, अभी तक मेरा पोछा लगाने वाला रहता है। और यहाँ पे जो मोइज़ा मैडम है, इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। अब मैं आपको सैम भी दिखा देती हूँ, सैम में भी आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा सैम, क्योंकि मम्मा भी पास बैठी हैं और ये मम्मा को देख देख के जो है वो नाश्ता कर रहा है। नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले। अच्छा, इसकी ना वो अमीरों वाली वाइब्स आती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करता 7-8 बजे, नहीं, इसने नाश्ता करना होता है 9-10 बजे। इतना अमीर है ये। आजकल जो सैम है ना, उसने खाना अपना कम कर दिया है। अब शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, या फिर वैसे इसने खाना जो है वो अपना कम कर दिया। अभी मम्मा इसकी मिन्नतें कर रही है, मेरा प्यारा शहजादा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा गोलू मोलू, वो तभी खा रहा है। नहीं तो अभी हम कब किसकी मिन्नतें करते इसने नहीं। और माशाल्लाह से अभी इसने अपना पूरा बाउल भी ख़त्म कर लिया है। मोइज़ा, आपका कोई काम नहीं, आप चली जाओ। और अभी एक और बात भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज में भी डॉक्टर आए, अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि आपको तो घर में काम वगैरह भी है, तो अगर टाइम हुआ तो आज डॉक्टर भी आएंगे, क्योंकि मोइज़ा को 2 दिन से छींकें लगी हुई हैं। अब पता नहीं क्यों, मे भी कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है या वैसे ही नेचुरल हो, मौसम जो चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ जी 2 दिन हो गए लियो की भी तबीयत ठीक नहीं है, यानी वैसे एक्टिव है लेकिन खांसता वगैरह है और फिर वॉमिट वगैरह भी कर देता है। वैसे तो खैर हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए वॉमिट करना नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए आज लियो को भी चेक करवाएंगे। इन 2 बच्चों यानी बब्बू और सुल्तान ने ठेका उठाया हुआ है कि अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाता या उसका बाउल साफ़ करने वाला है तो वो हमने करना है। एक ये ईज़ू का सुल्तान साफ़ कर रहा है, सोनू मैडम का बब्बू। आज हमने सुबह उठते साथ काफ़ी सारे काम कर लिए, अपनी किचन भी साफ़ कर ली है, अपनी फ्रिज साफ़ की है। अभी नाश्ता नहीं किया, तब भी थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है, तो अभी हमने आज अपनी फ्रिज भी साफ़ कर ली। सुबह हमने अपना काम भी कर लिया, बच्चों को नाश्ता भी दे दिया, अभी खैर फारिग हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी जो मिस सोई मैडम है, वो भी नाश्ता करके अभी बच्चों की ग्रूमिंग सबकी करेंगे। पहले खुद नाश्ता कर ले, फिर ग्रूमिंग करेंगे सब बच्चों की। अब जो हम लिटर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आप ही बता दें कि लिटर ये आपका 10 किलो महीना चल रहा है, कितने टाइम तक चलता है, मेरे पास इतनी कैट्स है तो कितने टाइम तक चलेगा। मैं इस वजह से उन सब का रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लिटर नहीं पसंद आया। अब आप देखिए, मैंने कल वॉश किया और आप स्कूप की हालत देखें और आप इस लिटर बॉक्स की हालत देखें, इतना गंदा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके जो क्लम्प है ना, वो अभी आपको नज़र ही आ रहा होगा, यानी टूट टूट के बनते हैं सारे, वो फैल जाते हैं, ये देखिए अभी। तो मैं इसी वजह से अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैंने कोई न्यू लेटर मंगवाना है, मैंने ये नहीं मंगवाना है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, फ्रेगनेंस वगैरह के हिसाब से सही है, लेकिन और अच्छा ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी सिर्फ 1.5 हफ्ता हुआ है लिटर को लाए हुए, और सब बच्चे भी अब तक इसके अंदर नहीं कर रहे। अब फ़िलहाल जो इसके अंदर वॉशरूम कर रहे हैं वो है लियो, हेज़ल, सुल्तान और ईज़ू। बस वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे कि बंदा कहे कि जा ही इधर है, नहीं, वॉशरूम भी यूज़ कर लेते हैं, लिटर में भी कर लेते हैं। आप खुद सोचें कि सिर्फ 4 कैट्स के थोड़ा सा यूज़ करने से 10 किलो 1.5 हफ्ते में ख़त्म हो रहा है, तो फिर अगर सब कैट्स करें तो फिर क्या बनेगा मेरा। इसलिए नेक्स्ट टाइम मैंने ये वाला लिटर नहीं मंगवाना, मैंने कोई और मंगवाना है। अभी ये देखिए यहाँ पे सुल्तान आके वॉशरूम कर रहा है, ये स्क्रैच करके अब कर रहा है। सुल्तान साहब ने जिस स्टूल पास की है तो हम जल्दी से कवर कर रहे थे, इससे पहले कोई भी एनिमी आके हमारे सुल्तान को ढूंढ ले। हमने जी इसके स्टूल्स को छुपा लेना है। यहाँ पे और हाथ है तो मुझे धोने पड़ जाते हैं, ये बस हम बाद में मैं उठा लूँगी इसको। अभी घर में काम होना शुरू हो चुका है। ये है बजरी और ये है सीमेंट, और जितने भी बच्चे हैं सबको हमने कमरे में बंद कर दी ताकि कोई भी बाहर ना आ जाए।
अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ पे भी आपको जितना भी सामान नज़र आ रहा है ये मेरे भाई ने रखा है और मतलब मेरा भाई मज़दूर बना है, साथ एक मिस्त्री है और साथ मज़दूर मेरा भाई बना है। और बहुत मज़ा आता है जब आपका घर का ही मज़दूर हो, पैसे भी आपके घर ही आने हों। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे किचन का काम हुआ है और ये हालात हो गए हैं। सुबह उठ के इतनी मेहनत से पूरा घर साफ़ किया और अब सारा घर जो है वो गंदा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसको सूखने देंगे और फिर जल्दी से सफाई करते। अभी तक छत का काम रहता है, अभी छत से काम हो रहा है। ये अभी तक किचन में ये ब्लैक है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये हमारी ब्लैक शेल्फ थी कि अब तो खैर ये रेडिश सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर बन गया। अभी बाहर के ये हालात हैं, मैं आपको दिखाऊं तो सुबह तक इतना मेरा घर चमक रहा था। मैंने आज सारी सीढ़ियाँ भी वॉश की थी और इतना गंदा घर हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। और इस रूम में बच्चे हैं, वैसे मैं थोड़ा सा अगर खोलना चाहूँ कि कोई बाहर ना आए। वो देख के माशाल्लाह छोटे छोटे से बच्चे वेट कर रहे। पिंटू भी आ गए। ना ना ना, ओए ओए पीछे बंद करना ही बेहतर है क्योंकि बच्चों को अब तक नहीं निकालना। ये सारा कुछ साफ करके पूरा घर पूरा साफ़ करके फिर ही बच्चों को निकालेंगे। और अब जी आप इस रूम के हालात चेक करें। स्कूप हमारा किधर पड़ा हुआ है? तूने गिराया है? लियो आपने गिराया है? ये जिलेटर की हालात है। वैसे खैर पूरे कमरे में लेवेंडर की ही खुशबू है। और यहाँ पे हमारी मोइज़ा मैडम यानी ब्यूटी क्वीन एज़ यूजुअल अपनी सफाई करती हुई हमें नज़र आई है। अच्छा, आज मैंने विंडो बंद कर दी थी क्योंकि मुझे पता है सैटरडे संडे आजकल बच्चों को स्कूल से ऑफ होता है और गवर्नमेंट स्कूल तो वैसे बंद है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आपको एक होल नज़र आ रहा है, यहाँ से बच्चे क्या करते हैं कि जो झाड़ू के तिनके होते हैं ना वो डालते हैं। इस वजह से हमने कहा कि कमरा तो सारा दिन बंद रहना है तो विंडो जो है हम उसको भी बंद कर देते हैं। और मेन बात जिसके लिए मैं एक कमरे में आई थी वो तो बताना ही भूल गई कि अब समझ नहीं आ रही। किचन के हालात तो आपने देख लिए, किचन इतनी गंदी है। अब खाना पकने वाला तो खैर वहाँ पे कोई सीन शीन होने नहीं वाला रात तक। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों का कैट फूड भी ख़त्म हो चुका है, यानी बिल्कुल नहीं है। अभी तक मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मुझे यही था अब तक बच्चे होममेड खा रहे हैं तो मैं ले लूँगी। तो टाइम ये आ गया कि ना तो होममेड है, बच्चों का कल सुबह ख़त्म हुआ है और कैट फूड भी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को खिलाना क्या है। आप में से जिसने होममेड फूड बनाया हुआ है ना, जल्दी से पार्सल कर दें ताकि हम अपने बच्चों को खिला लें, जिसने भी बनाया हुआ है। अभी सोचते हैं बच्चों का भी कोई जुगाड़ वगैरह लगाते हैं, या तो फिर कैट फूड मंगवा लेते हैं, नहीं तो कुछ कर लेते हैं बच्चों का भी। जाहिर सी बात है खाना तो खाना है, हम तो खैर बाहर से खा लेंगे लेकिन ज़्यादा मसला बच्चों को बनता है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा दे दिया इट्स मीन के डायरिया पक्का ही पक्का है। और लियो को आपको पता है वैसे कोई भी चीज़ इधर उधर की नहीं दे सकते, जस्ट होममेड या कैट फूड ही देना होता है। अच्छा, इस वक्त जो माशाल्लाह जितने भी बच्चे वो सारे दरवाजे के पास इस वजह से हैं क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार सुबह को उन्होंने हमें रूम में क्यों बंद किया हुआ है। ऐसे कौन सी खाने की चीज़ है जो बाहर ये सुबह की खा रहे हैं और अभी तक इनकी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि लिटरली ऐसा होता है कि जब मेहमान वगैरह आते हैं तब सब बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं। इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बाहर हो रहा है, तभी हमें इन्होंने बंद कर दिया है। किससे ना देख रहा है? हाँ भी बब्बू ये रहा हमारा पिंटू, सारे बच्चे ही देख रहे हैं। ये लियो की हरकतें चेक करें, अब बोलेगा। लियो दरवाज़ा खोलूं? अब बोलेगा ये लाजमी। लियो दरवाज़ा खोलूं? बोल दरवाज़ा खोलूं? अच्छा, अभी तक हम नाश्ता कर रहे थे तो अचानक से बस जी कॉल आ गई है मिस्त्रियों की कि मज़दूरों की कि भाई हम आ रहे हैं। और फिर बच्चों की ग्रूमिंग भी नहीं हुई, बच्चों के नाक उसी तरह गंदे हैं। और सोनू मैडम का मुंह चेक करें, आंखों से कितना जो टीयर्स हैं वो आग के डिस्चार्ज इतनी गंदी हो गई हैं उसकी आंखें। लियो का नाक देख, लियो ये लड़का मुझे जवाब नहीं दे रहा। अब हम सारे घर की सफाई कर रहे हैं और अभी तक छत का जो काम है वो रहता है, लेकिन छत की जो भी सीमेंट बजरी वगैरह होती है वो सारा कुछ ऊपर चला गया है। तो मैंने कहा सबसे पहले सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही खाने पीने वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे बजरी और सीमेंट वगैरह बचा था वो हमने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और ये सारा घर बहुत गंदा हो गया, सारा घर वगैरह धुलाई करें। और अब हम आपको अपना घर तब दिखाएंगे जब हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।
फाइनली जी अब हमने घर का काम कर लिया है और देखिए माशाल्लाह घर कितना प्यारा लग रहा है। घर इसी तरह से अच्छा लगता है। मेरा भाई नीचे से रेत फेंकी जा रहा है मेरे ऊपर, गंदा। ठीक है, तो अब जो टोट बैग में बजरी पड़ी जो बची थी और ये बाकी उनका सामान वगैरह है। सीढ़ियाँ भी खैर मैंने वॉश की थी, लेकिन सीढ़ियाँ फिर से एक दफ़ा गंदी हो गई हैं, तो इनके ऊपर बाद में पोछा वगैरह लगा दूँगी। बाकी खैर घर अभी साफ़ सुथरा हो चुका है। और मैं इस वक्त आपको छुतान दिखाती हूँ। मुझे इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। भूखा इनको भी लगा हुआ है, तो अभी खुद भी कुछ खा लेते हैं और बच्चों का भी कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि बच्चों ने भी क्या खाना है। अच्छा, हमने तो खा लिया और अब जो है वो हम बच्चों के लिए हम मम्मा ने सेरेलैक मंगवा लिया था, क्योंकि सेरेलैक के सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बस ये सब बच्चों के लिए सेरेलैक बनाया और माशाल्लाह सब खा रहे हैं। काम शाम जी कर लिया है। बच्चों के अंदर हमने एनर्जी भी डाल ली है, एनर्जी बूस्टर्स जो है वो हमने इनको दे दी है। और अब यहाँ पे हेज़ल और लियो की फ़ाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा, वैसे एक लियो की आदत है, मैंने काफ़ी कैट्स देखे जो स्ट्रे हों तो वो मारती बहुत है, लेकिन लियो ऐसा ये खेलता है। कभी भी लियो ने हेज़ल को ज़ख्मी है कभी किसी बच्चे को नहीं किया, बल्कि हेज़ल लियो को कर देती है। जिस तरह मैंने आपको आई थिंक 2-3 वीडियोस में दिखाया था कि कहीं पे इसके कान के ऊपर मारा हुआ था नेल, और कहीं पे इसके पेट के ऊपर, कहीं पे इसकी कमर के ऊपर, यानी इसको मारती ही रहती है। वो देख लें, लेकिन लियो ने कभी भी ऐसे नहीं किया। बब्बू जो है, जो शरीफ लोग हों बस वो फिर इसी तरह होते हैं, आराम से बैठा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने विंडो खोल दी क्योंकि घर का काम शाम भी कर लिया, छत से भी काम हो गया है, सारे मज़दूर वगैरह भी चले गए हैं। और एक दफ़ा हमने पहले काम किया है, यानी एक दफ़ा सुबह उठ के फिर जो है काम करने वाले आ गए थे, उसके बाद हमने दोबारा उनके जाने के बाद दोपहर को काम किया है। उसके बाद अभी मैंने फिर काम किया है। आप मानेंगे दिन में 3 दफ़ा काम किया। और ये देखिए यहाँ पे भी सुल्तान है, ये सारा भी जो हमने काम कर लिया है। और मैंने सीढ़ियाँ जो थी तीसरी दफ़ा ये धुल चुकी हैं, और सीढ़ियाँ फिर से एक दफ़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। वो बजरी पड़ी हुई है, वो जो ओनर उन्होंने लेके जानी। ओए बदमाशी छोड़ दो हेज़ल। ये उसका वेट जो है ना, मैं कहती हूँ उसकी मौत का सबब ये है, ये बनेगी किसी दिन लड़की। इधर इधर देखो कितना अच्छा नसीन आ रहा है। अच्छा, वैसे अब खैर ना सर्दियों वाली वाइब्स आना शुरू हो जाती है, मतलब आती हैं, हो नहीं रही, आती है सर्दियों वाली बिल्कुल। क्योंकि अभी एक मिनट मुझे टाइम देखने, टाइम अभी तक 4 भी नहीं हुए और धूप देखिए किस तरह सारी चली भी गई है। और मैं कहती हूँ अब मज़ा, मतलब बोरिंग दिन भी होते आएंगे, सर्दियों के बोरिंग दिन होते हैं, लेकिन मज़ा भी आता है और साथ ही साथ थोड़ा सुस्ती भी आ जाती है। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वीडियोज़ और व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं व्लॉग या फिर वीडियोज़ लाजमी बनाया करूँ। अब भी बहुत कम वीडियोज़ बन रही हैं, यही वजह है क्योंकि लेज़ीनेस और ऊपर से बहुत बिजी रूटीन चल रही होती है। और एक तो आए दिन कभी लाइट नहीं होती, तो कभी क्या इशू कभी क्या इशू। लेकिन इंशाल्लाह मैं सोचती हूँ कि अब मैं ना प्रॉपर जो हूँ वीडियोज़ और व्लॉग बनाया करूँ। अभी जो ये किचन का सामान है वो सारा हमने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक किचन वो इतनी बड़ी सी एक लकड़ी है जिसमें आप किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल है, तो ये सारा सामान हमें किचन से निकालना पड़ा। अभी मम्मा ने किचन में चूल्हा वगैरह भी सेट करके रख दी, और सबसे पहले तो बच्चों को खाने की तैयारी हो रही है और साथ ही साथ ये अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सामने मम्मा को बैठा देख रहा है, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी गुजरा है कि क्योंकि हमने इनको एक रूम में बंद किया था, अब वो मम्मा को सामने बिठा के आराम से मम्मा को देख रहा है, अपने पूरे दिन की जो है वो कमी पूरी कर रहा है। और बातों बात में एक बात ही मैं बताना भूल गई, मैंने आपको अपने व्लॉग के शुरू में कहा था कि हम बच्चों के साथ प्रैंक करेंगे, लेकिन अब आपके सामने दिन इतना बिजी गुजरा, इतना ज़्यादा बिल्कुल मौका नहीं मिला। इस वजह से इंशाल्लाह हम प्रैंक है ना वो हम कल के व्लॉग में करेंगे। और आज के व्लॉग को बस यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड गुजरा, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ बेशक हमने काम 7 मज़दूरों के नहीं किया, लेकिन फिर भी इंसान थक जाता है। और सुल्तान तो बस हम आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड होप सो कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ जी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।